कभी किसी गुरूर को शीशे की तरह चकनाचूर होते हुए देखा है? जब एक इंसान को लगने लगे कि वो दुनिया का सबसे अजेय योद्धा है और अचानक कोई आकर उसके सीने पर पैर रख दे और उसे उसकी असली औकात दिखा दे, तो वो खौफ कैसा होता है। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को मिट्टी में मिलाने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को यही लगने लगा था कि उसने हिंदुस्तान जीत लिया है। दिल्ली और आगरा के खजाने उसके कदमों में थे। उसे लगा कि ये देश बस कायर सुल्तानों का देश है, जहां बस एक तोप का गोला दागो और ये लोग भाग खड़े होते हैं। लेकिन फरगना की उस लुटेरे को ये नहीं पता था कि उसने अभी तक हिंदुस्तान के सिर्फ कायरों का सामना किया था। इस मिट्टी के असली महाकाल से उसकी मुलाकात तो अभी बाकी थी, और वो मुलाकात होने वाली थी बयाना के उस ऐतिहासिक और खूनी मैदान में। नमस्कार दोस्तों, अपनी धड़कनों को काबू में रखिएगा, क्योंकि भारत के वीर के इस एपिसोड के दूसरे चैप्टर में हम आपको ले चलने वाले हैं उस खौफनाक युद्ध में जिसने बाबर के अजेय होने के घमंड को पैरों तले कुचल कर रख दिया था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद बाबर की नजरें अब पूरे उत्तर भारत पर टिक गई थीं, लेकिन उसके जासूसों ने उसे एक खौफनाक खबर दी। खबर ये थी कि अरावली के पहाड़ों से धूल का एक भयानक बवंडर उठ चुका है। मेवाड़ का वो 80 घावों वाला शेर महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा 1 लाख शूरवीरों की अपनी विशाल सेना के साथ आगरा की तरफ कूच कर चुके हैं। राणा सांगा का मकसद साफ था, इस विदेशी लुटेरे को वापस काबुल की उन्हीं भूखी और नंगी घाटियों में खदेड़ना जहां से ये आया था। राणा सांगा की सेना आगरा की तरफ बढ़ रही थी और रास्ते में पड़ता था बयाना का अजेय किला। बयाना पर उस वक्त बाबर के ही एक वफादार का कब्जा था। बाबर जानता था कि अगर बयाना राणा सांगा के हाथ लग गया तो आगरा तक पहुंचना राजपूतों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अपने उसी घमंड में चूर होकर बाबर ने अपने सबसे बेहतरीन और खूंखार कमांडरों में से एक अब्दुल अजीज को एक भारी भरकम अग्रिम दस्ता यानी एडवांस कैवलरी देकर बयाना की तरफ भेजा। अब्दुल अजीज और उसके तुर्क मंगोल घुड़सवारों को लगा कि ये कोई आम लड़ाई होगी। उनके पास बेहतरीन अरबी घोड़े थे, मजबूत लोहे के कवच थे और पानीपत की जीत का गुरूर था। वे हवा से बातें करते हुए बयाना की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो उन राजपूती तलवारों को अपनी घुड़सवारी की चालों से आसानी से चकमा दे देंगे। लेकिन जैसे ही मुगल सेना बयाना के मैदान में पहुंची, उनका सामना उस खौफनाक सच से हुआ जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। बयाना के मैदान में उनके सामने कोई डरी हुई शाही फौज नहीं खड़ी थी। उनके सामने खड़े थे राजपूताना के वो शूरवीर जो मौत को अपनी महबूबा मानते थे। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत घुड़सवार किसी भूखे शेर की तरह मुगलों पर टूट पड़े। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक तरफा कत्लेआम था। राजपूती खांडा जब हवा में लहराता तो मुगलों के मजबूत लोहे के कवच कागज की तरह कट जाते थे। राजपूत योद्धाओं ने तोपों के गोलों का इंतजार ही नहीं किया, वे सीधे मुगलों की छाती पर चढ़ गए। मुगलों की वो तीरंदाजी और घुड़सवारी जिसके दम पर उन्होंने दुनिया जीती थी, राजपूती शौर्य के उस ज्वालामुखी के आगे धुआं धुआं हो गई। मुगलों के घोड़े काट दिए गए, उनके सवारों के सिर उनके धड़ों से अलग कर दिए गए। बयाना की मिट्टी पलक झपकते ही मुगलों के ताजे खून से लाल हो गई। अब्दुल अजीज की वो खूंखार फौज जो कुछ घंटे पहले तक मौत बांटने आई थी, अब अपनी ही जिंदगी की भीख मांगते हुए पीछे मुड़कर आगरा की तरफ भाग रही थी। राजपूतों ने उनका पीछा किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए मीलों तक खदेड़ दिया। राणा सांगा ने बयाना के किले पर अपना भगवा ध्वज फहरा दिया था। लेकिन असली कहानी, असली खौफ तो बयाना से भागकर आगरा पहुंचे उन मुगल सैनिकों के चेहरों पर लिखा था। जब ये घायल, खून से लथपथ और खौफ से कांपते हुए मुगल सैनिक बाबर के कैंप में पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। बाबर ने जब अपने सबसे बेहतरीन सैनिकों की यह दुर्दशा देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने कमानियरों से पूछा कि आखिर बयाना में ऐसा क्या हुआ।
उन घायल सैनिकों ने कांपते हुए बाबर को जो बताया, उसने पूरी मुगल सेना की रातों की नींदें उड़ा दी। उन्होंने कहा, शहंशाह, वो इंसान नहीं है, वो रेगिस्तान के शैतान हैं। उनके सिर पर मौत सवार है। जब उनकी तलवारें चलती हैं तो हमारे कवच मोम की तरह पिघल जाते हैं। वे हमारे तीरों से डरते नहीं, वे तो उन्हें अपने सीने पर खाकर हंसते हैं। उस एक आंख वाले राणा सांगा के सामने जाना सीधे जहन्नुम में जाने के बराबर है। ये खौफ किसी बीमारी की तरह पूरी मुगल सेना में फैल गया। जिन सैनिकों ने पानीपत में बेखौफ होकर लड़ाई लड़ी थी, अब वे अपने तंबुओं में दुबक कर बैठ गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राणा सांगा और उनके खूंखार राजपूतों की बातें हो रही थीं। और इस खौफ की आग में घी डालने का काम किया एक काबुल से आए ज्योतिषी ने। उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। उस ज्योतिषी ने तारों की गणना की और भरे दरबार में भविष्यवाणी कर दी कि मंगल ग्रह इस समय मुगलों के खिलाफ है। जो भी इस समय उत्तर पश्चिम से आ रही सेना यानी राणा सांगा का सामना करेगा, उसकी हार निश्चित है। मुगलों का विनाश तय है। ये भविष्यवाणी आग की तरह पूरे कैंप में फैल गई। जो सैनिक पहले से ही राजपूती तलवारों से खौफजदा थे, अब उन्होंने बगावत कर दी। बाबर के सबसे बड़े और वफादार जनरलों ने भी अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने बाबर से साफ साफ कह दिया, शहंशाह, हम आपके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन उन भूतों से नहीं लड़ सकते। चलिए वापस काबुल चलते हैं। जो खजाना मिला है वही काफी है। हमें ये हिंदुस्तान नहीं चाहिए। बाबर, वो फरगना का भेड़िया जिसने इतनी ठोकरें खाने के बाद पहली बार एक मुकाम हासिल किया था, वो अब पूरी तरह से घिर चुका था। उसका सपना, उसकी सत्ता, उसका गुरूर, सब कुछ उसके सामने रेत के महल की तरह ढह रहा था। उसकी अपनी ही सेना उसे छोड़कर भागने को तैयार थी। अगर बाबर अभी वापस लौट जाता तो इतिहास के पन्नों में वो सिर्फ एक लुटेरा बनकर रह जाता। उसे एक चमत्कार की जरूरत थी। उसे अपनी सेना के उस खौफ को खत्म करने के लिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल खेलना था जो उनके खून में जमे हुए डर को उबाल दे। और फिर उस चतुर और शातिर भेड़िए ने वो दांव चला जिसने इतिहास का रुख पलट दिया। 25 फरवरी 1527 बाबर ने अपनी पूरी सेना को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया। सैनिक डरे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद बाबर वापसी का फरमान सुनाने वाला है, लेकिन बाबर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बाबर को शराब पीने का भयानक शौक था। वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखता है कि उसे शराब से इतनी मोहब्बत थी कि वो दिन रात नशे में डूबा रहता था। उसके पास सोने और चांदी के बेहद कीमती और खूबसूरत शराब के प्याले थे। उस दिन मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। बाबर अपने तंबू से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके सेवकों ने शराब से भरे हुए वो सारे सोने चांदी के प्याले और सुराहियां लाकर उस गड्ढे के पास रख दी। पूरी मुगल सेना खामोशी से अपने शहंशाह को देख रही थी। बाबर ने एक भारी हथौड़ा उठाया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने उन बेशकीमती सोने और चांदी के प्यालों पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। सोने के प्याले चकनाचूर हो रहे थे। कीमती शराब मिट्टी में बह रही थी। पूरी सेना सन्न रह गई। जो शहंशाह शराब के बिना एक पल नहीं रह सकता था, वो अपनी ही शराब को मिट्टी में क्यों मिला रहा था? जब सारे प्याले टूट गए और शराब जमीन में जज्ब हो गई, तब बाबर उस टूटे हुए सोने के ढेर पर खड़ा हुआ। उसने अपनी सेना की तरफ देखा और एक ऐसा भाषण दिया जिसने उन डरे हुए सैनिकों की नसों में खून की जगह तेजाब भर दिया। बाबर ने गरजते हुए कहा, मेरे सैनिकों, क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ खजाना लूटने नहीं आए हैं, हम यहाँ काफिरों का विनाश करने आए हैं। मैंने आज अपनी सबसे प्यारी चीज़ शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैंने खुदा से तौबा कर ली है और आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये कोई आम युद्ध नहीं है, ये जिहाद है, धर्म युद्ध है। बाबर बहुत शातिर था। उसने एक राजनीतिक और सत्ता की लड़ाई को पलक झपकते ही धर्म की लड़ाई में बदल दिया था। उसने कुरान की कस्में खिलाईं। उसने कहा कि अगर हम इस मैदान में मारे गए तो हम शहीद कहलाएंगे और सीधे जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे, और अगर हम जीते तो हम गाजी कहलाएंगे। क्या तुम एक काफिर के सामने पीठ दिखाकर जहन्नुम की आग में जलना चाहते हो, या मेरे साथ लड़कर शहादत का जाम पीना चाहते हो? धर्म का नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा होता है। बाबर की इस चाल ने काम कर दिया। जो सैनिक कुछ घंटे पहले खौफ से कांप रहे थे, जो काबुल भागने की भीख मांग रहे थे,
उनके चेहरों पर अब एक खूंखार और अंधा जुनून छा गया। उन्होंने अपनी तलवारें हवा में उठा लीं और अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। ज्योतिषी की वो खौफनाक भविष्यवाणी, राजपूती तलवारों का वो डर, सब कुछ उस धार्मिक उन्माद के आगे राख हो गया। बाबर ने अपनी सेना को वापस तो खड़ा कर लिया था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ जुनून से राजपूतों को नहीं हराया जा सकता। राणा सांगा की सेना मुगलों से कई गुना बड़ी थी। अगर सीधे मैदान में टक्कर हुई तो 1 घंटे के अंदर मुगल सेना का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए बाबर ने खानवा के मैदान में एक ऐसी मौत की व्यूह रचना तैयार की जिसे हिंदुस्तान की धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी सेना के सबसे आगे 700 बैलगाड़ियों की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी। इन गाड़ियों को लोहे की मजबूत जंजीरों और चमड़े की रस्सियों से आपस में बांध दिया गया था ताकि राजपूतों के हाथी इस दीवार को तोड़ ना सकें। इसे अराबा रणनीति कहा जाता था। इन गाड़ियों के पीछे छिपकर खड़े थे बाबर के सबसे खतरनाक बंदूकची, जो दूर से ही गोलियां दाग सकते थे, और उनके ठीक बीच में मौत के वो काले फरिश्ते बैठे थे जो आग उगलने के लिए तैयार थे। बाबर की तोपें, जिनका नेतृत्व मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली कुली कर रहे थे। बाबर की घुड़सवार सेना को दाएं और बाएं किनारों पर छिपा कर रखा गया था ताकि जब राजपूत सामने से तोपों में उलझें तो ये घुड़सवार पीछे से उन पर हमला कर सकें। इसे तुलुगमा रणनीति कहा जाता था। मैदान सज चुका था। एक तरफ थी तोपों की आग, बंदूकों का बारूद और धर्म के नशे में अंधी हो चुकी मुगल सेना, और दूसरी तरफ बयाना से जीत का शंखनाद करता हुआ 80 घावों वाला वो बब्बर शेर जो अपनी 1 लाख राजपूती तलवारों के साथ खानवा के मैदान की तरफ बढ़ रहा था। तारीख थी 17 मार्च 1527। खानवा का मैदान। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि अचानक जमीन कांपने लगी। दूर क्षितिज से धूल का एक ऐसा विशाल बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया जिसने आसमान को काला कर दिया। नगाड़ों की वो कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट और लाखों राजपूतों की हुंकार ने बाबर के सैनिकों के दिलों की धड़कनें एक बार फिर रोक दी। राणा सांगा अपने एक विशाल और खूंखार हाथी पर सवार होकर साक्षात महाकाल की तरह मुगलों के उस बारूदी चक्रव्यूह की तरफ बढ़ रहे थे। अब क्या होगा? क्या राजपूतों की वो बेखौफ तलवारें बाबर की उन आग उगलती तोपों का सीना चीर पाएंगी, या फिर खानवा के इस खूनी मैदान में हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लेगा? अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में आसमान से बारूद बरसेगा और जमीन राजपूती खून से लाल होगी। खानवा का महासंग्राम बस शुरू होने ही वाला है।